बात मुझसे मत करना। भूल गई जब मेरे सामने आके तुम गिड़गिड़ाती थी, इल्तिजा करती थी कि प्लीज अपना शौहर मुझे दे दो और उसके बदले जो चाहिए वो ले लो। और अब जब सब कुछ मिल गया है तो अपनी असलियत पे उतर आई हो। एक बात याद रखना, अपनी रकम नहीं बख्शूंगी मैं। कि जो दुनिया सजाई है ना तुम्हारे लिए, इसको बर्बाद करने में यूं चुटकी भी नहीं लगेगी और सब खत्म हो जाएगा। और वो शौहर जिसको अपने गले का हार बना के इतराए फिर रही हो ना तुम, अगर उसको तुम्हारी असलियत पता लग गई ना तो किसी तौक की तरह तुम्हें उतार के फेंकेगा। तब बताओ, तब तुम्हारी क्या औकात रह जाएगी। फौरन इंतजाम कर दो, वरना कसम खा के कह रही हूँ खाली हाथ रह जाओगी। जिस दामन को मैंने खुशियों से भर दिया है ना, यूं चुटकियों में खाली कर दूंगी, समझी। खुशियां तो क्या, जिंदगी भी नहीं संभाल पाओगे तुम। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना वो बेवकूफ सब बर्बाद कर देगी। तू अब ओवर थिंकिंग कर रहा है शान। मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं। और नहीं तो क्या। तू ऐसा सोच भी कैसे सकता है। माना कि उल्फत भाभी की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं, पर वो ऐसा कर नहीं सकती। जानता हूँ यार, लेकिन उल्फत से दूर होने की अजियत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और ना ही मैं शफक के साथ इंसाफ कर पा रहा हूं। और वैसे भी जो दो कश्तियों में सवार होते हैं ना, वो अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों को कभी खुश नहीं रख पाते। क्यों इतना नेगेटिव हो रहा है यार? आखिर मसला क्या है? पता नहीं। जब लोगों को काम नहीं करना होता तो आते क्यों हैं? अरे किसका गुस्सा किस पर उतार रहा है? क्या हो गया शाहान? दिमाग खराब हो गया यार मेरा। और ये मैनेजर साहब मजाल है जो फोन उठा लें। कब से फोन कर रहा हूँ, अपने मोबाइल पर बातें करने आते हैं ये लोग। अच्छा तू रिलैक्स हो, मैं देखता हूँ। ना ना ना, बैठ जाओ वापस। मैं खुद जाकर देखता हूँ कौन सी मसरूफियात पार ली इस मैनेजर ने। जी मैडम, मैं सुन रहा हूँ। क्या खाक सुन रहे हैं आप? मैं एक हफ्ते से आपको फोन कर रही हूँ, बार बार कह रही हूँ मुझे बहुत जल्दी है, आप प्लीज प्राइस बाउंड अरेंज कर दें। आप कर ही नहीं रहे। मैडम मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको हालात का अंदाजा नहीं है, बहुत सख्ती हो गई है। सख्ती हो गई है? पिछली दफा भी आप ही ने किया था मैनेजर साहब, इस दफा भी आपको ही करना है। इट कैन बी डन इन अ डे। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, प्लीज बस मुझे किसी भी तरीके से करके दें आप। मैडम आप भी तो समझे ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब करना। पिछली बार भी मैंने ब्लैक से प्राइस बॉन्ड अरेंज करके दिया था, बहुत मुश्किल हो गई थी मुझे। अब आपको तो पता है कि ऐसे कामों में पुलिस का भी खतरा होता है। आप पुलिस की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको कह रही हूँ मुझे बहुत जल्दी है, बस आप मेरा काम कर दें, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। ओके 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 मैडम, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब की दफा मैं ऐसा नंबर ला कर दूंगा कि पहला इनाम आप ही का निकलेगा। ओके ओके। किसका नाम निकल रहा है मैनेजर साहब? हाँ सर, आप मेरे कैबिन में आपने कॉल कर दिया होता, मैं खुद आ जाता। आपने क्यों जहमत की? कोशिश कर रहा था मैं आपको कॉल करने की, आपने पिक करने की जहमत नहीं की। वैसे मैं पूछ सकता हूँ ये किस नाम की बात हो रही थी और किससे? प्राइस बॉन्ड की सर। प्राइस बॉन्ड? जी सर, वो असल में और जब से उल्फत मैडम का इनाम निकला है ना, तो वो मेरी बीवी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। मुझे भी प्राइस बॉन्ड चाहिए, मुझे भी अमीर होना है। और आपको लगता है कि इनाम निकल आएगा? सर लगता नहीं है, वो तो यकीन कर बैठी है। औरत किसी बात पे यकीन कर ले तो फिर उसके यकीन को कोई नहीं तोड़ सकता, आप तो जानते हैं। सर मैं पूछ सकता हूँ आप मुझे क्यों याद फरमा रहे थे? कल जो मीटिंग हुई थी मुझे उसके डिटेल्स चाहिए। शायद आपने मुझे ईमेल करनी थी। अगर अब रिपोर्ट तैयार है तो प्लीज़ भेज दीजिए। ये सर मैं नो, मैं आपको ईमेल करने वाला था, बस ये कॉल मैं अभी करता हूँ सर। और मैनेजर साहब? जी सर। एक एडवाइस है मेरी, प्राइस बॉन्ड जरूर लें, लेकिन प्राइस बॉन्ड निकलने की दुआ मत लीजिएगा, क्योंकि फिर आपके पास जिंदगी की हर सहूलत तो होगी लेकिन जिंदगी नहीं रहेगी। खाला खुद लाई हूं मैं, क्या मेरे हाथ से भी नहीं खाएंगी?
तू मेरी उल्फत नहीं है, तू तो उसकी परछाई भी नहीं है। अगर उसको ये पता होता कि इस घर में कोई खाने से मुंह मोड़े बैठा है तो हलकान हो जाती। तू तो उसके रूप में चलती फिरती पता नहीं कौन है जैसे मैं नहीं पहचानती। ऐसा क्या किया मैंने? सजा तो सुना दी है, मेरा जुर्म भी बता दे। यही जुर्म है ना कि उस छोटे से डरबे से उठाकर इस बड़े घर में ले आई हूं ताकि सब चैन की जिंदगी गुजार सकें। अच्छी लगती थी वो जिंदगी जब छोटी छोटी चीजों के लिए हम तरसते थे। क्या मैं नहीं देखती थी कि गर्मी से बेचैन होकर उठ उठ के आप नहाती थी ताकि 2 घड़ी चैन की नींद सो सकें? अब यहाँ आके एसी लगा के दिया आपको तो आपने उतरवा दिया। क्यों? इसलिए ना क्योंकि मैंने लगा के दिया था, इसलिए क्योंकि मेरी खुशी थी। मुझे तो लगता है कि यहाँ आप सबको लाके आप सब पे जबर कर दिया मैंने। तो ये तो देख रही है कि सब जबरन यहाँ रह रहे, लेकिन तू ये नहीं देख रही कि सब तेरी खुशी के लिए यहाँ रह रहे। खुशी? जिस खुशी में जबर शामिल हो जाए ना अम्मा, वो खुशी फिर खुशी नहीं होती, सजा होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू उल्फत, बिल्कुल ठीक। लेकिन तू ये क्यों भूल जाती है कि बड़े घर से सुकून नहीं मिलता, दिलों की गुंजाइश से मिलता है। घर बड़ा हो जाए और दिल छोटा हो जाए तो सुकून के साथ साथ मोहब्बत भी रुखसत हो जाती है घर से उल्फत। ये सब किताबी बातें हैं खाला, असल में इन किताबी बातों का कोई ताल्लुक नहीं हकीकी जिंदगी से। असली जिंदगी के रंग कुछ और होते हैं। यहाँ दौलत देखी जाती है, स्टेटस देखा जाता है। अगर जेब में पैसा ना हो ना तो इज्जत की धज्जियां उड़ा के चले जाते हैं लोग, रोन देते हैं पैरों तले, पलट के कोई पूछता तक नहीं है। इसलिए बाहर आ जाए इस किताबी दुनिया से। अब बहुत हो गए नखरे, इतने नखरे भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा बहुत हो गया, अब खाना खाइए। मेरे हाथ से। अब इलेक्ट्रिशियन को कल बुलवाऊंगी और फिर से एसी लगवाऊंगी। अब मत निकलवाइएगा, अच्छा? अब सुकून से सोएंगी आप। हाय अल्लाह, इंग्लिश की क्लास है क्या? हाँ, हैरान होने की क्या बात है, आजकल की जरूरत है। नीड आप कहे तो आपके लिए भी लगवा दूं? ना बाबा, मुझे माफ कर दे बस तू। मैं आती हूँ, खाना खाए पूरा जल्दी। हेलो जी जी मैडम, काम हो गया है, आपकी अमानत मैं आज ही पहुंचा दूंगा। ओके ओके। माजी की गलतियों में भटकने से हाल की हकीकतें नहीं बदल जाती साहब। और हाल की हकीकत यह है कि आपका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, जूस पीकर तैयार हो जाए। मैं ड्राइवर से कहता हूँ गाड़ी निकाल। अरे मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, मना कर दो। जी, और शफक बिटिया के गुस्से का निशाना मैं बन जाऊँ। उन्हें अगर पता चलेगा ना तो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देंगी वो। अरे इस बहाने वो आएगी तो, वरना तो हफ्ते गुजर जाते हैं, उसका कुछ पता ही नहीं होता। अरे साहब, बेटियों से मिलने के लिए कोई बहाने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहें तो खुद उनसे जाके मिल लें या उन्हें बुला लें। नहीं, अब तो डर लगता है मुझे।
साहब बुरा ना मानिएगा, लेकिन ख़बर ना रखने की वजह से शफ़क़ बिटिया ने पहले ही बहुत दुख सहे हैं। तब भी आप यही कहते थे, बेटी के घर जाना और उसकी खबर रखना बाप का फ़र्ज़ भी है और ज़रूरत भी है, और आप कम से कम ऐसी बातें तो ना किया कीजिए। अरे क्यों डरा रहे मुराद, अल्लाह शफ़क़ को खुश रखे। तुम ऐसा करो, मेरा फ़ोन लेके आओ, मैं शाहान को फ़ोन करता हूँ कि खाना मेरे साथ खाए, बल्कि वो शफ़क़ और उल्फत को साथ लेकर आए। वो तो मैं ला दूंगा साहब, लेकिन आपको भी एक वादा करना पड़ेगा, जूस पीकर डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। ओहो, मैं तो तुम दोनों की ब्लैकमेलिंग से तंग आ गया हूँ। अरे बाबा, चला जाऊंगा डॉक्टर के पास। अब आप मेरा फ़ोन लाएंगे सरकार के नहीं? अरे साहब अभी लेकर आया, फ़ौरन लाता हूँ। मुझे तुमसे बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी है। छोड़ो इसे और मेरी बात सुनो। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कर क्या रही हो? तुम्हारा मसला क्या है? मसला मेरा नहीं है, मसला तुम्हारा है। जो तुम बिना सोचे बिना समझे जो दिल चाहे कर लेती हो। तुम्हें पता भी है कि हादी किस चीज से गुजर रहा है? देखो, पहले तो मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं। हादी मेरा बेटा है, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपने बेटे को कैसे संभालना है। अच्छा, पहले खुद को संभाल सकती हो? क्या तुमने जरा मालूम करने की कोशिश की है कि जो भी उसने किया उसके पीछे वजह क्या है? उल्फत वो एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, तुम्हारी वजह से। तुम ही उसको इस ट्रॉमा से निकाल सकती हो। देखो, मैं तुम्हें पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ कि मेरे सामने तकरीरें करती हुई मत आया करो। ये बच्चों की जो झूठी सच्ची कहानियां होती है ना, उसको सुन के बात बात में मुझे डिस्टर्ब करने मत आया करो। जाते हुए नूरी को भेज देना। पेडिक्योर भी करना है ना मुझे। पेडिक्योर? पेडिक्योर की परवाह है, अपने बेटे की नहीं। It's tragic. Nice. तो इसका मतलब ये है कि मैनेजर साहब बड़ी खूबसूरती से हमें धोखा दे रहे थे। हाँ, लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? पैसा मेरी जान, पैसा ऐसा सब करवा देता है। वैसे शक तो था मुझे उस पर पहले, लेकिन मजाज साहब इतना भरोसा करते थे उस पर, कुछ कहता नहीं था। और अब शफक भी इतना ही भरोसा करती है उस पर। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। एक काम करो, बात करो दोनों से, इससे पहले कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। हाँ ठीक कह रहे हो, अकाउंट्स भी वही देख रहा है। मैं कल उससे फाइल्स मंगवाता हूँ, चेक करता हूँ कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। कल पर क्यों छोड़ रहा है? अभी मंगवा लेता हूँ फाइल। नहीं आज नहीं यार, आज मुझे डिनर पे जाना है वजाहत साहब की तरफ, और पहले दोनों को पिक भी करना है। चलो भाई, हो गई छुट्टी। दोनों बीवियों का डिनर, वो भी दूसरी वाली के घर पर। अल्लाह रहम करे। फजूल बोलने की आदत जाएगी नहीं ना तुम्हारी। कॉफी खत्म करो। Number 6, front, follow. Come on, take front, sir. तुम अभी तक तैयार नहीं हो? Trouble with you. After the punishment, मैंने कहा ना, have off the postage. मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जाना तो पड़ेगा। चलो जाओ, तैयार हो जाओ। क्यों? कोई बदमाशी है? मैं जानती हूँ कि मोहब्बत से तुम मानोगी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। नाटक बंद करो ये सब।
और मुझे ये बताओ कि मेरा काम कब होगा? हो गया है, इसीलिए कह रही हूँ जाओ जाके तैयार हो जाओ। शहान आप कब आए? बस अभी आया। लुकिंग ब्यूटीफुल यार, वेरी गुड। यहाँ तो तैयारी मुकम्मल है। और उल्फत? हाँ, उल्फत को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सब तैयार है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा ही टाइम लगे क्योंकि वजाहत अंकल वेट कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, मैं भी जाके रेडी होता हूँ। मैंने आपके कपड़े अपने कमरे में रख दिए, आप वहाँ पे चेंज करें, उल्फत को टाइम देते हैं, आराम से तैयार हो जाए। ओके चलो ठीक है, लेकिन बस जल्दी कर लो, पहुंचना भी है। लेट नहीं होना चाहिए। कहाँ है वो? तैयार हो रही है। अल्लाह का वास्ता है यार, कितना तैयार होना है इसने? और तकरीबन 2 घंटे होने वाले हैं, कब आएगी वो? अच्छा ना, रिलैक्स करें, कोई बात नहीं। अबे क्या रिलैक्स यार, कैसे रिलैक्स? हाँ मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, मुझे डर लग रहा है उससे। दिन ब दिन उसकी ऐसी हरकतें हो रही है जिसकी वजह से मेरा डर बढ़ता जा रहा है। अभी आज मैं क्या सुन रहा हूँ, एक नया ट्यूटर पर रख लिया। ये क्या हरकतें यार, क्या पागलपन है ये? और तुम क्यों नहीं समझाती उसे? मैं क्या कह सकती हूँ, वैसे भी उसे जीने थे ना जैसे उसे जीना है। हाँ जी लेने देते हैं जी उसको जैसे जीना है। वैसे भी अयाशियां उसकी सारी बंद होने लगी अभी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने उसका अकाउंट का बैलेंस चेक किया है, मुश्किल से चंद लाख रुपए रह गए उसके पास। उसमें इस घर की मेंटेनेंस कर ले, बड़ी बात है। अयाशिया तो उसकी सारी धरी की धरी रह जाएंगी। और सुनो, तुम खबरदार तुमने उसको कोई पैसे दिए तो। मैं क्यों दूंगी उसे पैसे? हो सकता है तुमसे मांगे जब उसके पास खत्म हो जाए। नहीं, उल्फत मुझसे नहीं मांगेगी। ये भी तो हो सकता है कि उसका प्राइस बॉन्ड निकला है। क्यों? प्राइस बॉन्ड निकलने वाला है क्या? मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, उसने वैसे भी तो बहुत सारे नहीं लिए थे, शायद किस्मत फिर मेहरबान हो जाए उसमें। हाँ बिल्कुल, वाकई, क्योंकि किस्मत तो हाथ बांध के उसके कमरे के बाहर ही खड़ी कि अभी उल्फत मैडम निकली और मैं उसकी ओर मेहरबान हो जाऊं। बस कर दो यार। शान आप इतने चिड़चिड़े क्यों हुए हुए? बस कुछ नहीं, पता नहीं लगता है प्राइस बॉन्ड का वायरल फैला हुआ है। मतलब? अच्छा जो भी है, जाके उसको लेके आओ यार। कितना तैयार होना है उसने? और ये देखो पूरे 2 घंटे हो गए हैं। अरे कितना उसने और हुस्न करना है, कितनी हसीन। क्यों होश उड़ गए ना? अब क्या यूं ही दिखते रहेंगे, ये चलेंगे भी? देर हो रही, चले चलिए शान। हाँ चले। हाँ चलो आ गए। इतना सफर किया ना, थकी गई हूँ उल्टा। अब जाके थोड़ा रेस्ट करूंगी घर पे। हाय 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 अल्लाह, इतनी भी क्या जल्दी थी? हाँ चलो कोई बात नहीं यार, जाने दो तुम। हाँ चलो अंदर चलो। चलो। अच्छा सुनो, बला की हसीन लग रही। हाय हाय, बला भी कभी हसीन होती है क्या? प्रिटी कहते हैं, प्रिटी। चलो थैंक यू। चले। अच्छी मेहमान नवाजी, हमें यहाँ बिठा के खुद वहाँ चली गई। अरे कोई बात नहीं, उल्फत अपने डैड से मिलने गई है यार। हाँ तो यहाँ की बात नहीं कर सकती नहीं?
भला ऐसी भी कौन सी प्राइवेट बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? उल्फत बस कर दो यार, कहीं तो चुप हो जाया करो, कुछ सुन लेगा। क्यों चुप हो जाऊं? सॉरी बड़ी, तो इंतजार कर लो। अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हेलो। डिनर रेडी है साहब? देखो डिनर रेडी, पहले डिनर करते हैं उसके बाद बातें करें। हाँ श्योर। बिल्कुल ठीक है, आओ लेट्स गो। आइए, आ जाओ, आइए। भाई मजा आ गया, मजा आ गया। उल्फत बेटी का सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही मजेदार है। ऐसी खुशी में कबाब के साथ निहारी हो जाए, पसंद है ना? हाँ लेकिन नो अंकल, नो निहारी। क्या है ना कि मैं डाइट पर हूँ। अरे डाइट वाइट छोड़ो, ये उम्र है खाने पीने की, खाओ। चलो लाओ 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 लाओ। यस। वैसे अंकल आपने बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर दिया। अरे तकल्लुफ कैसा, मेरी बेटी शफक के चेहरे की खुशी का सबब ही उल्फत है। और उल्फत, हमारे प्राइस बॉन्ड पे शौक कैसे जा रहा? प्राइस बॉन्ड का शौक? भाई वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। आपको पता है मैंने तो और प्राइस बॉन्ड्स खरीद के रख लिए हैं। और यकीनन वो भी निकल आएंगे क्योंकि तुम्हारी किस्मत ही अच्छी है। क्यों शफक? हाँ डैड। और अब तो ये प्राइस बाउंड की वबा ऑफिस तक फैल गई है। मतलब? सिर्फ अपने मैनेजर साहब है ना, उनको मैंने सुना अपनी वाइफ के लिए वो भी प्राइस बाउंड लेना चाह रहे थे। मैनेजर ने शादी कर ली है, बताया भी नहीं। शफक, तुम्हें इस बात का इल्म है? नो डैड। कमाल है, उससे शादी कर ली और बताया भी नहीं। मिलने दो, उसके कान खींचूंगा। और देखो मजे की बात यह है कि उसकी बीवी को भी प्राइस बॉन्ड का शौक है। वैसे प्राइस बॉन्ड का शौक होने से किस्मत थोड़ी ना खुल जाती है डैड। अब उसके लिए तो अच्छा नसीब चाहिए, जैसे मेरी बहन उल्फत का है। उल्फत, मैं तुम्हें अभी से कांग्रेचुलेट कर रही हूँ। मुझे पता है तुम्हारा ही प्राइस बॉन्ड निकलेगा। तुमने तो सारा क्रेडिट मुझे ही दे दिया है। जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो क्या है ना, मेरी बहन इतनी लकी है, जब से ये आई है मेरी तो किस्मत ही अच्छी हो गई है। चलो भाई जल्दी जल्दी खाना खत्म करो। तुम लोगों को मैंने अपने पुराने गाने सुनाए। पुराने गाने? क्यों नहीं? आई नो मैंने सुना भाई। आई लव ओल्ड सॉन्ग्स। शुक्र है मैंने बस तो अब तो होगा, उल्फत ने कह दिया, बस अब तो गाना ठीक है। होगा। ये लीजिए बिटिया, ये आपके लिए है। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं, जब मैनेजर साहब आए थे ना, बड़े साहब उस वक्त सो रहे थे। शफक, हाँ कुछ मैं कह रहा था, देर हो गई, हमें चलना चाहिए। आप चले, मैं आती हूँ। ओके। किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आराम से, अभी मेरा आईफोन गिर जाता। चलो तुम दोनों उतरो जरा, मैं आता हूँ, मुझे काम है। शान, आप रात को इस वक्त क्या काम हो सकता है आपको? बस जा रहा हूँ, काम है। काम, वो भी आधी रात को? कहा ना, काम है। मैनेजर ने शादी कर ली है, बताया भी नहीं। शफक, तुम्हें इस बात का इल्म है? नो डैड। कमाल है, उससे शादी कर ली और बताया भी नहीं। मिलने दो, उसके कान खींचूंगा। ये रहा तुम्हारा आखिरी कर्ज जो आज मैं चुका रही हूँ।
वैसे ये कागज का टुकड़ा देके तुम ये मत समझना कि तुमने मेरा कर्ज उतार दिया, क्योंकि मोहब्बत का जो ताज मैंने तुम्हारे सर पे पहनाया ना, उसका कर्ज तो तुम मर के भी नहीं उतार पाओगे कभी। और जहां तक बात रही इस कागज की, तो ये तो सुबह होने पे पता लगेगा कि कर्ज उतारा है या फिर कोई नया ड्रामा रचा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस चीज का ड्रामा कह रही हो? पता है कि मुझे कितनी मुश्किल पेश आई है ये प्राइज बॉन्ड हासिल करने में, और तुम इसे ड्रामा कह रही हो? यू शुड बी ashamed of yourself. ओ बेबी, अंग्रेजी रखो अपनी जेब में। अच्छा, मुझे तो तुम ऐसे बता रही हो जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। जिसके पास करोड़ों, उसके लिए चंद करोड़ रुपए देना कौन सी बड़ी बात है। ये तो ऐसा हो गया जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन नहीं, इन्हें तो तरसा तरसा के देना है। इन्हें तो अपनी अहमियत जताने की, भाई मैं कितनी अमीर हूँ। कुछ भी कर लो ना, मेरी नजर में तुम्हारी अहमियत कुछ भी नहीं। अच्छा बस, बहुत हो गया। अब और कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। तुमने कभी सोचा है कि मैंने तुम्हें क्यों इंतजार करवाया? हाँ, एज यूजुअल नियत ही खराब हो गई होगी तुम्हारी, और क्या। नियत नहीं है खराब, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है उल्फत। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि शहान को हम दोनों पर कितना शक हो रहा है? और अगर उसको इस बात की भिनक भी पड़ गई ना, तो ना तुम बीवी रहोगी और ना मैं सौतन। इसलिए प्लीज अपना मुंह बंद रखो और कल का इंतजार करो। क्या हुआ शफक, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है? गुड नाइट कहने आई थी। गुड नाइट चांद। गुड नाइट उल्फत। गुड नाइट। ये इसे क्या हुआ? मुझे क्या पता, इतनी देर से खड़ी थी, खुद ही पूछ लेते। ओके। आप कहाँ थे इतनी देर से? कहीं नहीं, बस एक काम था। कैसा काम? था कोई काम। मुझे नहीं बताएंगे? तलाश में गया था मैं। किस चीज की तलाश? एक सच की तलाश में गया था, लेकिन उसका सिरा नहीं मिल रहा। क्या बोले जा रहे हैं? कुछ नहीं, बस तुम भी दुआ करो कि कुछ ना हो। लो जी, शुरू हो गया सुबह ही सुबह प्राइज बॉन्ड का ड्रामा। देख रही हो? इसको ड्रामा नहीं कहते, इसको कहते हैं किस्मत का खेल, जिसके सिकंदर आपकी उल्फत बनने वाली है। पर हर दफा नहीं होगा ऐसा। इस बार ऐसा ही होगा। हाँ हाँ, इस बार ऐसा ही होगा अम्मा, जरूर निकलेगा ना, है ना शफक? हाँ, मेरी बहन की किस्मत ही इतनी अच्छी है। तुम्हारी बहन की किस्मत या तुम्हारी प्लानिंग? मतलब? अरे बातें बाद में कर लेंगे, पहले प्राइज बॉन्ड देख लेते हैं ना। हाँ चलिए से देख लेते हैं। अरे जब निकल ही आया है तो प्राइज बॉन्ड देख के क्या करोगे तुम? तुम्हें तो मुबारकबाद देनी चाहिए, निकल चुका है तुम्हारा नाम, फिर ये नंबर चेक करने का ड्रामा क्यों कर रही हो? ये भी बताओ नाम कितने का निकला है? 7.5 करोड़। देख लो, 391981। देख लो उल्फत। देख लेते हैं।
हाँ बिल्कुल सही नंबर है, बिल्कुल सही है, ये यही है। मुबारक हो तुम्हें उल्फत, तुम एक बार फिर करोड़पति बन गई। बल्कि नहीं, करोड़पति तुम पहले ही बना दी गई थी, लेकिन तुमसे ज्यादा मुबारकबाद के हकदार तो शफक है, जिसका प्लान आज कामयाब हुआ है ना शफक? पहला प्राइस बॉन्ड भी ऐसे ही निकला था ना, तुम्हारी प्लानिंग और उल्फत की लालच से। क्या हुआ शफक, नजरें क्यों चुरा रही हो तुम? अरे तुम्हें तो फख्र से बताना चाहिए कि तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। वाह 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 शफक, क्या सौदा किया है तुमने। यू आर द ग्रेटेस्ट बिजनेस वुमन इन दिस होल वर्ल्ड। हैं? इतने बड़े बड़े सौदे करती हो तुम, हाँ? फिर चाहे वो शेयर्स हो या तुम्हारा अपना शौहर। जहान, ये क्या कह रहा है तू? मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। जरूर किसी ने तेरे कान भरे। बोलो ना तुम दोनों, बताओ शाहान को कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब गलत है। बोल ना उल्फत, बोल ना उल्फत। शफक, खाला, वो बेगैरत, शर्म ना आई तुझे? क्या कर दिया तूने? दौलत बस में इतनी अंधी हो गई थी तू कि तूने अपनी गृहस्थी को बेच दिया, अपने शौहर को बेच दिया, मेरे बच्चे को बेच दिया तूने। क्यों उल्फत, क्यों किया ऐसे? चले अम्मा, क्यों? हमें यहां से जाना चाहिए। अब हमें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। ये दौलत का मंदिर तुम दोनों को मुबारक हो। उल्फत, तुम अपनी लालच को जिंदा रखना, तुम्हें कोई ना कोई खरीदार मिल जाएगा। और शफक, तुम इसी तरह अपनी दौलत पर गुरूर कायम रखना, क्योंकि तुम्हें भी किसी ना किसी का शौहर मिल जाएगा। लेकिन मैं अब मजीद इस तमाशे का हिस्सा नहीं बन सकता। मैं अब तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहता, तुमसे किसी किस्म का कोई रिश्ता, कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ये ड्रामा तुम दोनों ने शुरू किया था ना, तो उसे खत्म मैं आज कर रहा हूं। उल्फत, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं तुम्हें। आज के बाद तुम हराम हो चुकी हो मुझ पर। शाहान, सुनिए, कुछ भी कहने से पहले एक दफा मेरी बात सुन लीजिएगा। आप मेरी बात सुनेंगे, आपको मेरी बात पे यकीन आ जाएगा। मुझे तुम पे यकीन हो चुका है तुम पे यकीन मुझे शफक। तुम्हारे धोखे पे यकीन है, तुम्हारे फरेब पर यकीन है। मुझे इस बात पे यकीन है कि तुम फिर भी मुझसे झूठ ही बोलोगी। शफक, मैं तुम्हें भी तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। मर गई आज से तुम मेरे लिए। अम्मा, चले। पता नहीं क्या बात है, मुझे शफक को देख के ना दुख होता है। देखने को उसके पास सब कुछ है, फिर भी कितनी तन्हा है यार। उसका भी तो हक है खुशियों पे। लेकिन हम उस बेचारे के लिए क्या कर सकते हैं? हमें ना उसकी शादी करा देनी चाहिए। अब उल्फत मैरिज ब्यूरो खुलेगा। अब देखे ना, हम अगर उसकी शादी करा देंगे और उसकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आ जाएगा, तो वो उसके सारे दुख समेट लेगा। मगर है कौन? आप। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरी खुशनसीबी को मेरी बदनसीबी पे मत बदलो। 2 हिस्सों में तकसीम मत करो मुझे। अगर मैंने ऐसा ना किया तो किसी और की धड़कन रुक जाएगी। मैं उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, और वो मुस्कुराहट सिर्फ आप ही दे सकते हैं। अरे ऐसा क्या है इसमें जो तुम इतनी घबरा रही हो? देखने दो मुझे यार। क्या नहीं, ये ना दूल्हे की सलामी है।
क्या होता है ना कि दूल्हा अगर खुद खोल लेता है तो उसकी रोजी में से बरकत खत्म हो जाती है। ये भी तो हो सकता है कि उसका प्राइस बॉन्ड निकला है। प्राइस बॉन्ड निकलने वाला है क्या? तो ऐसे ही कह रही हूँ, उसने वैसे भी तो बहुत सारे नहीं लिए थे, शायद किस्मत फिर मेहरबान हो जाए उस पर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे धोखा नहीं हो सकता। ये मैं क्या सोच रहा हूं यार, और क्यों सोच रहा हूं? ये सब क्या है मेरे अल्लाह? मैं किसी धोखे का हिस्सा कैसे बन सकता हूं? कैसे? शाहान, क्या हुआ? आप यहाँ इस तरह क्यों बैठे हैं? नो शफक, नथिंग इज ऑल राइट। प्लीज जाओ यहाँ से, जाके सो जाओ। रात को इस तरह कहाँ चले गए थे? ऐसा क्या जरूरी काम था कि बीच रात में सबको छोड़ के चले गए? अधूरा काम पूरा करने के लिए कोई वक्त तय्युन नहीं होता। उसको जब पूरा करना होता है तो करना होता है। कैसा अधूरा काम? एक ऐसा अधूरा काम था जिसको मैं चाह कर भी पूरा नहीं कर सका शफक। आधे रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि अगर उस काम को मैं पूरा कर देता ना तो मेरी ज़्यादा अधूरी रह जाती।